तो एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। बड़ी बहस जो कि लगातार जारी है। पहले पड़ाव में हमने बीजेपी और कांग्रेस से यही पूछने की कोशिश की थी कि राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द की गई है संसद की, इस पर सियासत कौन कर रहा है। एक और बीजेपी है जो कह रही है कि साहब सब कुछ न्यायपालिका के अंतर्गत हुआ है जैसा कि होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस हमलावर है। और अब देखिए दो तस्वीरें, भोपाल से पहली तस्वीर है, कांग्रेसी किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकायदा रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, वहां पर एक ट्रेन खड़ी थी, उसके इंजन पर चढ़ जाते हैं, पटरियों पर लेट जाते हैं और विरोध करते हैं। विरोध इस बात का है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता क्यों रद्द की गई। आपको बता दें, पूरा मसला शुरू होता है राहुल गांधी के दिए उस बयान से जो उन्होंने साल 2019 के दरमियान दिया था। मोदी सरनेम पर उन्होंने जो विवादित बयान दिया था, उसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और मामला कोर्ट तक जा पहुंचा, जिस पर कल के दिन सूरत कोर्ट ने फैसला सुनाया था और राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। अब आज का दिन यानी कि शुक्रवार, आज लोकसभा अध्यक्ष ने बाकायदा राहुल गांधी की संसद सदस्यता को निरस्त कर दिया और लोकसभा सचिवालय ने इसे लेकर एक नोटिस भी जारी किया। और दोपहर से हम देख रहे हैं शाम होते होते तक किस तरह से सियासत हुई, कांग्रेस के बड़े नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और लगातार सियासी बयानबाजियां शुरू हुई। उधर बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी ये कह रही है साहब कि राहुल गांधी ने ओबीसी वर्ग का अपमान किया। अपने बयानों के जरिए ओबीसी वर्ग का उन्होंने अपमान किया। इसके साथ ही साथ बीजेपी का यह भी कहना है कि कुछ समय पहले राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया था कि वे दुर्भाग्य से सांसद हैं, तो आज ऊपर वाले ने उनकी बात कबूल कर ली, उनकी इच्छा कबूल कर ली और उनकी सदस्यता रद्द हो गई। अब बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के पास क्या क्या विकल्प हैं। राहुल गांधी, अब उनकी सदस्यता रद्द हो चुकी है, वे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं या इस मामले में राष्ट्रपति भी फैसला ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को बाकायदा जो प्रोसीजर होता है उसके तहत जाना होगा। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो राहुल गांधी की जो हम सदस्यता निरस्त की गई है, इसके हिसाब से वे तकरीबन 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, यानी कि वे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ने में भी वे अयोग्य साबित हो जाएंगे। तो राहुल गांधी के पास बीच का रास्ता है, लेकिन इसके लिए यह कहा जा सकता है कि काफी जतन उठाने पड़ेंगे राहुल गांधी को भी और कांग्रेस को भी। तो सजा के खिलाफ राहुल गांधी अपील कर सकते हैं। राहुल के पास क्या क्या विकल्प हैं अभी हम आपको बताते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में वे याचिका लगा सकते हैं, क्योंकि सूरत कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। दोष सिद्ध होने पर रोक जरूरी होगी, यह अहम बिंदु है। अगर दोष सिद्ध होने पर रोक नहीं तो फायदा भी नहीं। केवल सजा पर रोक से कोई फायदा नहीं होगा। तो राहुल के पास आखिर कौन कौन से विकल्प हैं जो उनके लिए संजीवनी का सामना करेंगे, हम आपको बता रहे थे। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई है, अब वे सांसद नहीं है। वायनाड सीट से वे सांसद चुने गए थे, अमेठी से चुनाव हार गए थे, लेकिन अब वे संसद में नहीं बैठ सकेंगे क्योंकि अब वे लोकसभा के आधिकारिक सदस्य नहीं हैं। उन्हें संसद में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। लोकसभा सचिवालय ने नोटिस भी जारी किया। वे केरल की वायनाड सीट से सांसद चुने गए थे। मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार दिए गए थे और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी मानहानि केस में। सूरत सेशंस कोर्ट ने उन्हें यह सजा सुनाई थी। तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता अब रद्द हो गई है, अब वे आधिकारिक तौर पर लोकसभा के सदस्य नहीं है। अब देखिए, राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। यह अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा लोकसभा की सदस्यता निरस्त होने के बाद। राहुल गांधी का यह ट्वीट सामने आया जो काफी
सुर्खियां बटोर रहा है। और उन्होंने महात्मा गांधी के दिए कोट को अपने ट्वीट में जगह दी। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। महात्मा गांधी के इस विचार को भी उन्होंने अपने ट्वीट में जगह दी। चलिए एक बार फिर से हम चर्चा को जारी रखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं बीजेपी कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ताओं से कि आखिर उनका क्या कहना है इस पूरे मसले पर। हमारे साथ दो खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं। रजनीश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, और अनूप नाग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अनूप जी आपसे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि राहुल गांधी नहीं पूरे विपक्ष पर षड्यंत्र के तहत ऐसी कार्रवाई हो रही है। पर दूसरी ओर से जो जवाब सामने आया सर, बीजेपी का यह कहना है कि न्यायपालिका का यह फैसला है, न्यायपालिका के फैसले पर भरोसा करिए, विश्वास कीजिए। जी अनूप जी। विवेक पांडे जी, अभी वास्तव में पूरे देश में हमारे सम्माननीय राहुल गांधी जी के साथ जो घटना घटित हुआ है उस विषय को लेकर बहुत चर्चाएं हो रही हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। क्योंकि हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे कांग्रेस पार्टी के भविष्य हैं, हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, और संपूर्ण कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी पर ही केंद्रित होकर पूरा भविष्य देख रहा है। 2024 का चुनाव पे भी हम विचार कर रहे हैं और वही हमारे शीर्ष नेता हैं। और ऐसे नेता के साथ अचानक, जो मैं कह रहा हूं उन पे गौर करिएगा, अचानक इतना माननीय न्यायालय का जो डिसीजन आया है, ये सबको हताश करने वाले डिसीजन है। और हम सब माननीय न्यायालय के जो निर्णय है उसका सम्मान भी करते हैं। सबको न्यायालय के जो निर्णय है उसको मानना भी पड़ेगा। परंतु एक अचानक ऐसा, कल तक ऐसा कोई बात नहीं थी, मगर आज ऐसा डिसीजन आया जो हमारे सम्मानीय राहुल गांधी जी के संसदीय क्षेत्र के साथ साथ उनका पद पर भी बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। चलिए मैं आपके इन सवालों पर जवाब ले लेता हूं। भारतीय जनता पार्टी से विधायक रजनीश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश जी, कांग्रेस पार्टी तो ये आरोप लगा रही है कि ये पूरा षड्यंत्र पहले से प्री प्लान था। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम तो ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो आ जाता है उसके खिलाफ कुछ नहीं होता, विपक्ष में लोगों को चुन चुन के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। देखिए विवेक जी, ये पूरा मामला यदि हम देखें तो कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश में एक सवालों के घेरे में आ गई। 2019 का मामला है, इन्होंने जो शब्द कहा है एक वर्ग के लिए, और उस वर्ग के विधायक ने कोर्ट में जाके 2019 में ये इनके खिलाफ में लगाया था मानहानि का दावा, मुकदमा। ये कई जगह माफी मांग चुके थे, यहाँ भी माफी मांग लेते कि गलती में बोल दिया, चुनाव के दौरान बोल दिया। 5 साल के बाद फैसला आया है, यकायक अचानक नहीं आया है, और कोर्ट के फैसला है। और आप याद करिए विवेक जी, 2013 में जब लालू यादव जी का मामला कोर्ट में गया, उनको एफ घोषित किया गया, तो इन्हीं की सरकार, यूपीए की सरकार, जिनमें चेयरपर्सन इनकी माता जी थी, उन्होंने एक बिल तैयार किया था। आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री रहते इसको बाढ़ चढ़ा के, फाड़ के, सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेंक दिया था, नॉनसेंस करके। ये इनका लाया बिल है, और आज जब कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो इनको सम्मान करते हैं यदि, तो ये जाकर के ऊपरी कोर्ट में जाएं, उनको और वहां से किसी प्रकार की राहत चाहिए तो। अच्छा, इनको पहला है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक को भी आयोग घोषित किया गया है, कोर्ट की सजा के बाद उनको भी सीट की सदस्यता समाप्त की गई है। बहुत सारे उदाहरण है विवेक जी, और इसमें जो हाय तौबा कर रहे हैं, इनसे इनको कुछ नहीं मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हमला कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे देश के सामने बेनकाब हो रहे हैं। यदि इनके हाथ में कोर्ट था तो आदरणीय
पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के खिलाफ में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय आया तो देश में आपातकाल क्यों लगा दिए गए, सबको क्यों जेल ठूस दिया गया? अरे कर देते ना अदालत को ये कि हमारे खिलाफ कैसे फैसला है। कोर्ट जो है देश का न्यायपालिका वो बिल्कुल स्वतंत्र है और ये कहीं ना कहीं इस देश के कोर्ट को चुनौती दे रहे हैं, उनके कोर्ट को कंडेम कर रहे हैं इस तरह के कार्यक्रम करके कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या करवाया। आप वहां जाके चलिए अनूप साहब, क्या रजनीश जी की बात से इत्तेफाक रखती है कांग्रेस पार्टी? ये मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगा। आदरणीय हमारे सम्माननीय साथी रजनीश जी हमारे पुराने शीर्ष नेताओं के साथ जो न्यायालय की जो निर्णय हुए उनका उदाहरण दे रहे हैं, मैं सुन रहा हूं। जी जी बोलिए। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, हालात बदलते रहते हैं। आज हमारे सम्माननीय राहुल जी के साथ इतनी छोटी सी घटना, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, वो लोग भी लगाते हैं, हम भी लगाते हैं, मगर ऐसे आरोप प्रत्यारोप लोग लगाने के मामले में जो मानहानि का दावा है, प्रकरण का निर्णय है माननीय न्यायालय के द्वारा, वो इतना स्ट्रांग हो गया है जिससे पूरी जनता चिल्लाने लग गई है। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक द्वेष भावना से हमारे राहुल गांधी जी की जो ग्राफ जो राजनीति के क्षेत्र में बढ़ रहा है उसी को डाउन करने के लिए ये हथकंडे, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं पर्दे में इसके पीछे है, ऐसा मुझे लगता है। तो राजेश जी, राहुल गांधी जी का ग्राफ बढ़ रहा है, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है भारत जोड़ो यात्रा के बाद से, ऐसा कांग्रेस पार्टी कह रही है। क्या आप लोग भयभीत हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राहुल जी को सुनने इसलिए नहीं दिया जा रहा। दिग्विजय साहब कह रहे थे कि मोदी जी राहुल जी के भाषणों को सुन नहीं सकते, इस स्तर की आलोचना होती है उसमें। विवेक जी, राहुल जी क्या बोलते हैं लोकसभा में और बाहर क्या बोलते हैं, विदेश में क्या बोलते हैं, पूरा देश देख रहा है, सुन रहा है। पिछले कई वर्षों से जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं वो सब देश देख रहा है। अभी मुख्य विषय जिस विषय पे इनको बताना चाहिए जी कि क्या राहुल गांधी जी को ये अधिकार है कि जाके कहीं भी किसी भी समाज के लिए, क्या उन्होंने कहा था, भाषण का अंश उनको यदि नहीं होगा सुना दीजिए, कि सबका सरनेम लेके लिखा था पूरे देश में कि सब यही लोग हैं। उनको क्या क्या नहीं कहा गया था, किसी जाति विशेष के खिलाफ इस तरह की बात करना, और यदि वो कोर्ट में उनको पक्ष मजबूत था तो रखना था। उनके पास तो 10-20 अच्छे सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील हैं, वहां रखना था ना बात कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, हम ऐसे कहते रहेंगे, इसके बारे में जो आए मन में आए। ये राहुल गांधी जी कोई सामान्य पार्टी के प्रवक्ता नहीं है जी। इनके परिवार से 3 प्रधानमंत्री रहे, जवाबदार पद पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। भाषा की मर्यादा हम जो बड़े हैं उनसे ज्यादा अपेक्षा की जाती है। भाषा की मर्यादा रखें, संयम रखें और उस भाषा में करें। आलोचना सिर्फ गंदी गंदी शब्दों का इस्तेमाल करके हो सकता है क्या? इसके पास डिक्शनरी की कमी है? बताइए विवेक जी, शब्दकोश में गंदी बात बोलना है, जो असंसदीय चीजें हैं, जो किसी को भी चुभ सकती है, ऐसा शब्द आपके पास 1000 होंगे, मेरे पास होंगे, नाग जी के पास होंगे, लेकिन क्या यही अपेक्षा रहती है ऐसे लोगों से जो राष्ट्रीय स्तर पर उस पार्टी के अध्यक्ष हैं? सिंह साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे तो ये भी कह रहे हैं कि सच बोलने वालों का मुंह बंद किया जा रहा है। अच्छा, क्या सच बोले थे? देश के सामने बताएं और प्रचार करें कि राहुल गांधी जी ने ये कहा था और ये सच कहा था। मोदी सरनेम के खिलाफ उन्होंने जो बातें कही थी, जाके सभा में कहे कि हम राहुल गांधी जी ने कहा था, वही सच तो है ना। उसी सच के आधार पर तो इनको सजा हुई है। कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में, वहां बोले कि हमने सच कहा था साहब, मोदी सरनेम के नाम के जितने भारत में लोग हैं वो सब भ्रष्ट है, और जिन जिन शब्दों को इस्तेमाल किया था मैं नहीं करना चाहता उसको, वो शब्द का इस्तेमाल करके कोर्ट में जाए ना, और वहां से उनको मिल जाएगा कि हाँ ठीक है, आपने जो कहा था सच की लड़ाई लड़ रहे हो, आप सच के लिए लड़ रहे हो आप। इस तरह की प्रोपेगेंडा देश समझ चुकी है जी। और इनको कोर्ट का सम्मान करना चाहिए और भविष्य में
एक पहली घटना नहीं है विवेक जी। जी। ये कितनी बार जाके माफी मांग चुके हैं इसी प्रकार के शब्दों का उपयोग करके। ये कोई बच्चे नहीं है, 5 बार के सांसद हैं जी। और इतने जवाबदार पद पर हैं। क्या बोलना चाहिए उनसे पूरा देश सीखता है, समझता है राजनीतिक क्षेत्र में। अब इस तरह का भाषा तमाम बहुत सारे उदाहरण में दे सकता हूँ। चलिए और ठीक है। यदि यही सच बोलना है जी जी तो फिर इनको नाथ जी को जाएं अपना इसी प्रकार का सच लेके जनता के बीच जाएं और बताएं कि राहुल जी ने इन शब्दों को इस्तेमाल किया। पूछ लेता हूं मैं, और ये सच अनूप था। जी से ही पूछ लेता हूं। अनूप जी ये बताइए कि बीजेपी ये कह रही है सर कि ओबीसी वर्ग का अपमान किया गया, उस बयान से उस वर्ग का अपमान किया गया जो शोषित वर्ग है। फिर बीजेपी ये भी कह रही है कि राहुल गांधी साहब ने जो बयान दिया था कि वे दुर्भाग्य से सांसद हैं, तो आज उनकी मनोकामना पूरी हो गई और आज उनकी सदस्यता चली गई। यानी चुटकीला अंदाज भी है। तो एक और आपके ऊपर सीधे सधे आरोप भी लगाए हैं कि ओबीसी वर्ग का अपमान करते हैं राहुल गांधी अपने बयानों के जरिए। पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी का तो यही एक कमाल की बात होती है कि हर चीज में जातिवाद, हर चीज में जातिवाद, हर चीज में जातिवाद, और लोगों को ऐसा गुमराह करते हैं, भ्रमित करते हैं कि बार बार बोलते रहने से जनता भी भ्रमित हो जाती है। मैं रजनीश जी से निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं। सब पढ़े लिखे शिक्षित लोग जनप्रतिनिधि हैं और आज हमारे देश की जनता भी समझती है, माननीय न्यायालय के निर्णय है उनका भी सम्मान करते हैं। अभी जो सूरत की माननीय न्यायालय का जो फैसला है वो अंतिम नहीं है, अभी और भी उनसे सुप्रीम कोर्ट है, उनसे सुपर कोर्ट है, उसमें हम अपनी इस अन्याय के खिलाफ हमारी पार्टी हम जाएंगे और न्याय मांगेंगे और उम्मीद है सम्माननीय न्यायालय हमें न्याय देगा। हम पूरा देश के हमारा साथी, पार्टी के लोग, नेता सब हम राहुल गांधी जी के साथ हैं। अच्छा अनूप जी, आपने न्यायालय की बात कही, कल सूरत कोर्ट ने, सेशंस कोर्ट ने जो 2 साल की सजा सुनाई थी, क्या कांग्रेस पार्टी उसे एक्सेप्ट करती है? क्योंकि आपने बात न्यायालय की भी की है। न्यायालय का डिसीजन, न्यायालय का निर्णय जी, हम सब उस पर गौर कर रहे हैं और हमारे जो पार्टी के और जो बाहर के भी बड़े बड़े कानून के जानकार हैं उनसे सलाह मशविरा लेने के बाद सूरत के जो उच्च न्यायालय हैं, जो सिर्फ न्यायालय हैं, वहां से हम उनके निर्णय के खिलाफ अपील भी करेंगे और न्यायालय से हमें भरोसा भी है, हमें न्याय मिलेगा। चलिए, आपको भरोसा है न्यायालय से आपको न्याय मिलेगा। और लगातार हम अब स्क्रीन पर फ्लैश भी कर रहे हैं कि किस किस की सदस्यता गई थी, जिसमें इंदिरा गांधी एक बहुत बड़ा नाम है और सबको पता होगा कि राज नारायण जो उनके प्रतिद्वंदी थे उन्होंने उनके खिलाफ केस किया था। खैर वो पुराना वाकया है। तो रजनीश जी, कांग्रेस पार्टी यह भी कह रही है कि इस तरह के दमन से कांग्रेस मजबूत होगी, राहुल गांधी और उभरेंगे और जनता का साथ कांग्रेस पार्टी को भी मिलेगा, क्योंकि बीजेपी कभी भी वेट एंड वॉच की भूमिका में नहीं होती और बीजेपी एक एक पहलू को बहुत ध्यान में रखकर ही कोई बात करती है। तो रजनीश जी क्या इस चीज पर गौर कर रहे हैं जो बात कांग्रेस कह रही है? विवेक जी, किसका दबाव है? भारतीय जनता पार्टी क्या दबाव है? ये जो बयान दे रहे हैं ये समझते हैं कि न्यायपालिका के ऊपर दबाव डालने की इनकी जो कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है, तो अब इनका वो प्रवृत्ति देश समझ चुका है। इसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने इनको सजा दी। कब इनका मामला गया? क्या इनके वकील खड़े हुए, जवाब दिया नहीं दिया, वो भी एक अनुसंधान का विषय है। विवेक जी, जरूर चाहूंगा इनके वकील खड़े हुए थे, तर्क दिए थे, या इस तरह की बातों पर कोर्ट में इन्होंने मजाक उड़ाया था। कोर्ट में प्रेस होना नहीं होना, वकील जिरा किया नहीं किया, ये भी एक अनुसंधान का विषय शायद आने वाले कुछ दिनों में आएगा कि इन्होंने क्या क्या तर्क दिया। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी यदि यही बात बोले, कुलदीप सेंगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उनके खिलाफ में हुआ 2 दिन के बाद उनका अयोग्यता हो गई। अशोक चंदेल मध्य प्रदेश से थे,
और अब्दुल्ला आजम का हुआ है अभी कुछ दिन पहले आजमगढ़ से। ऐसे तमाम विधायक सांसद हैं जिनको कोर्ट के सजा के दूसरे तीसरे दिन वहां से सीट समाप्त कर दी गई, अयोग्य करार दे दिया गया उस विधानसभा या लोकसभा से जी। तो ये क्या दिखाना चाह रहा है? यदि कोर्ट का सम्मान करते हैं तो इनको जाना चाहिए कि इनको अभी इंतजार करते रहना चाहिए। उसमें लात वही बना के लाए है ना कि 2 साल या अधिक सांसद विधायक को सजा होती है तो तत्काल उनको अयोग्य घोषित हो जाएंगे, पद रिक्त हो जाएगी, 6 साल के लिए 5 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इन्हीं का कानून बनाया है। तो जो कानून है उसका सम्मान करें और जो नियम इन्होंने बनाया उसके तहत अयोग्य हुए हैं। अब इनको पहले से यदि मालूम रहता तो बिल को नहीं फाड़ते। अब तो इनको जो कानून है उसका सम्मान करना पड़ेगा, ऊपर कोर्ट में जाए उसमें और जो भी कानून का फैसला आएगा उस हिसाब से चले। ये रोड में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में ट्रेन को तोड़ रहे हैं, पब्लिक प्लेस में ये कर रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं? चलिए, ये आपातकाल का ही ये है जो 75 में इन्होंने किया था ना, उसी को दोहराना चाह रहे हैं। तो देश की जनता अब इनको समझ चुकी है, अब ये इनके इसमें नहीं आने वाली है और इनका नुकसान ही होगा। चलिए, तो ये कर रहे हैं इससे इनका और आने वाले समय में और स्थिति खराब होगी। ठीक है, अनूप जी आपकी प्रतिक्रिया। वक्त बताएगा ये जो प्रतिशोध और दमन और ये तानाशाही जो हमारी केंद्र की सरकार जो हमारे साथ हमारे भारतीय जनता प्रदेश के हमारे देश के कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेताओं के साथ हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ जो रवैया अपना रहे हैं, भविष्य बताएगा। चलिए ठीक है, अनूप जी, रजनीश जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी बहस में आज हम चर्चा कर रहे थे राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने पर, और बड़ी बहस में हमने कांग्रेस और बीजेपी से यही जानने की कोशिश की कि आपका क्या कहना है। लेकिन बड़ा सवाल यही निकलकर सामने आया है कि क्या सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी और परिपक्व होंगे, देश की जनता के सामने एक नई छाप छोड़ेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी जो बात कह रही है कि ओबीसी वर्ग का अपमान किया है, इसे जनता किस तरह से समझेगी और दोनों पार्टी के नेताओं को लेकर अपने मनस पर क्या कुछ चित्र तैयार करती है जनता, ये हम आने वाले समय में देखेंगे। आप देख रहे थे बड़ी बहस, मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।